सही बुखारी में किताबुस सलात के अंदर हदीस नंबर 349 में इमाम बुखारी से यहया बिन बकीर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे लैस बिन सअद ने यूसुफ के वास्त से बयान किया, उन्होंने इब्न शिहाब से उन्होंने अनस बिन मालिक से उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र गफारी राजी अल्लाहु अन्हा ये हदीस बयान करते देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शब मेरे घर की छत फट गई और मैं मक्का में था। फिर जिब्राइल सलाम उतरे और उन्होंने मेरे सीना को चाक किया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने का तशत हुकमत व ईमान से भरा हुआ लाए और इसे मेरे सीना में डाल दिया, फिर सीना को बंद कर दिया। इसके बाद मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आसमान पर चढ़ा ले गए। जब मैं दुनिया के आसमान पर पहुंचा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दारोगा से कहा कि दरवाजा खोल दे। उसने कहा कौन है? वो बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। फिर उसने कहा क्या तुम्हारे साथ कोई सलाम? ने कहा हाँ मेरे हमरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसने कहा वो बुलाए गए थे? जिब्राइल ने कहा हाँ। जब दरवाजा खोल दिया गया तो हम फले आसमान पर चढ़ गए। यकायक एक ऐसे शख्स पर नजर पड़ी जो बैठा हुआ था। उसकी दाहिनी जानब कुछ लोग थे और उसकी बाएं जानब भी कुछ लोग थे। जब वो अपने दाहिनी जानब देखते तो हंस देते और जब बाएं जानब देखते तो रो देते। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि मरहबा बल नबी सालेह वल इब्न सालेह। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है? उन्होंने ये आदम हैं और ये लोग इनके दाएं और बाएं इनकी औलाद की रूहें हैं। दाएं जानब जन्नत वाले हैं और बाएं जानब दोज़ख वाले। इसीलिए जब वो अपनी दाहिनी जानब नजर करते हैं तो हंस देते और जब बाएं तरफ देखते हैं तो रोने लगते। यहाँ तक कि मुझे दूसरे आसमान तक ले गए और उसके दारोगा से इन्हा के दरवाजे खोल दे। तो उनसे दारोगा ने इसी किस्म की गुफ्तगू की जैसे पहले ने की थी। फिर दरवाजा खोल दिया गया। इन सूरत कहते हैं फिर अबू ज़र ने जिक्र किया कि आपने आसमानों में आदम अलैहिस्सलाम, अदरीस अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और ये नहीं बयान किया कि इनके मदारिज किस तरह हैं, सवा इसके कि उन्होंने जिक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम को आसमान दुनिया में और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से छोटे आसमान में पाया। इंस कहते हैं फिर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबीयुस्सलाम को लेकर हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने कहा मरहबन बन नबी सालेह वल आखिर सालेह। आप फरमाते हैं मैंने जिब्राइल सलाम से पूछा कि ये कौन है? जिब्राइल सलाम ने कहा ये अदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा के पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे देखकर कहा मरहबा बल नबी सालेह वल आखिर सालेह। मैंने जिब्रील से पूछा कि ये कौन है? जिब्राइल जिस्लाम ने कहा कि ये मूसा सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा मरहबा बल नबी सालेह वल आखिर सालेह। में ये कौन है? क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो उन्होंने कहा मरहबा बल नबी सालेह वल इब्न सालेह। मैंने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्न शहाब कहते हैं मुझे इब्न हिज़म ने खबर दी कि इब्न अब्बास और अबू हब्बा अंसारी कहते हैं कि नबी तालुस्सलाम ने फरमाया फिर मुझे चढ़ा ले गए। यहाँ तक कि मैं एक ऐसे बुलंद मकाम पहुंचा जहां फरिश्तों के कलमों की कशिश की आवाज मैंने सुनी ना। इब्न हिज़म और इंस बिन मालिक रज़ कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। जब मैं ये फरीज़ा लेकर लौटा तो उम्मत पर 50 नमाजें फर्ज की। जब मैं ये फरीज़ा लेकर लौटा
तो मूसा अलैहिस्सलाम पर गजरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने आपके लिए आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया। मैंने कहा कि 50 नमाजें फर्ज की हैं। उन्होंने ये सुनकर कहा कि अपने अल्लाह के पास लौट जाए, इसलिए कि आपकी उम्मत इस कदर इबादत की ताकत नहीं रखती। तब मैं लौट गया तो अल्लाह ने इसका एक हिस्सा माफ कर दिया। फिर मैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास लौट कर आया और कहा कि अल्लाह ने इसका एक हिस्सा माफ कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा कि अपने परवरदिगार से रजू कीजिए, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखती। फिर मैंने रजू किया तो अल्लाह ने एक हिस्सा इसका माफ कर दिया। फिर मैं उनके पास लौट कर आया और बयान किया तो वो बोले कि आप अपने परवरदिगार के पास लौट जाएं, क्योंकि आपकी उम्मत इसकी भी ताकत नहीं रखी। चुनाचा फिर मैंने अल्लाह से रजू किया तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा, अब ये 5 रखी जाती हैं और ये दर हकीकत बाएतबार सवाब के 50 हैं। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। फिर मैं मूसा के पास लौट कर आया। उन्होंने कहा फिर अपने परवरदिगार से रजू कीजिए। मैंने कहा अब मुझे अपने परवरदिगार से बार बार कहते हुए शर्म आती है। फिर मुझे रवाना किया गया, यहाँ तक कि मैं सदर उल मुंतही पहुंचाया गया और उस पर बहुत से रंग छा रहे थे। मैं ना समझा कि ये क्या है। फिर मैं जन्नत में दाखिल किया गया तो क्या देखता हूँ कि उसमें मोती की लड़ियां हैं और उनकी मटी मश्क है।